इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फू को पीछे हटना पड़ता है। चेन पिंग गुस्से में था और फिर से शार्प शार्ड उठाकर फू पर हमला करता है। फू को पुश कर देता है और उसके पेट पर वार करता है। चेन पिंग उस पर कूदता है लेकिन मास्टर जी शान सब कुछ फ्रीज कर देता है। अब वाटर बबल्स पर चलते हुए मास्टर जी शान वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चेन पिंग ने फेरी को पहले ही खत्म कर दिया है और अब वो फू के भी करीब है। जी शान एक लोटस लीफ को छूकर टाइम को अनफ्रीज कर देते हैं। चेन पिंग फू का गला दबा देता है और उसे दीवार पर पटक कर एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुसा देता है जिससे फू की मौत हो जाती है। मगर मास्टर जी शान इससे सहमत नहीं थे। वो दोबारा टाइम को पीछे करके सब फ्रीज कर देते हैं। अब दोबारा फाइट होती है। फू कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मारे जाओगे। चेन पिंग कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। चेन पिंग उसे चोक करने लगा है। फू गिड़गिड़ाता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। चेन पिंग खुद से लड़ रहा था। वो उसे मारना नहीं चाहता था मगर उसके अंदर का इविल ऑरा उसे फोर्स कर रही थी। आखिर में चेन पिंग खुद को घायल कर लेता है ताकि अपने किलिंग अर्ज को रोक सके। मास्टर जी शान फिर से सब फ्रीज कर देते हैं और कहते हैं मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के दिल में हमेशा एक डीमन रहता है, उसे काबू में रखना ही सच्ची ताकत है। मास्टर जी शान कहते हैं चेन पिंग ने आज ये करके दिखाया। अब उन्होंने सब कुछ फ्रीज करके सिर्फ चेन पिंग को अनफ्रीज किया और उसके सीने से इविल टैलिस्मान को बाहर खींच लिया। उधर जी माओ को भी पता चल चुका था कि उसका दांव फेल हो गया है। जी शान अब चेन पिंग से कहते हैं मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चेन पिंग भी फू को छोड़कर उनके साथ चल पड़ता है। जी शान कहते हैं चेन पिंग चाहे तुम मानो या ना मानो हमारी दुनिया में गॉड्स और डीमंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर चेन पिंग कहता है हाँ सीनियर, मैं इस बात को मानता हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे काफी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्हीं कहानियों के जरिए उन्होंने मुझे अच्छाई और बुराई के बीच का फासला समझाया। जिस पर सेंट जीशा कहने लगे हम सबकी अच्छाई और बुराई को लेकर अलग अलग सोच होती है जो कि हमारे दिल पर निर्भर करती है। तभी चेन पिंग उनसे कहने लगा सीनियर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर सेंट जीशन जवाब देते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल क्या है, तुम इस टाउन के बारे में जानना चाहते हो। देखो ये बात सच है कि हमारे टाउन के नीचे एक रियल ड्रैगन दफन है। उसी ड्रैगन की पावर्स की वजह से यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होती। मगर ये टैलेंट हर बच्चे में नहीं पाया जाता। अगर कोई लकी रहा तो उसे काफी अच्छी पावर्स मिल जाती है। जिस पर चेन पिंग कहने लगा सीनियर मैं तो बस अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहता था, मुझे याद नहीं कि वो लोग कैसे थे। तो सेंट जीशन कहते हैं ठीक है आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता ही देता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक ड्रैगन रिच फैंटेसी क्रिएट किया और कहा इस टाउन में पैदा होने वाले बच्चों के ब्लड में एक सीक्रेट टेक्निक पाई जाती है और ये टेक्निक सभी बच्चों में अलग अलग होती है। यहाँ के लोग बच्चों के जन्म लेते ही उनका ब्लड ड्रॉप निकाल कर एक खास मिट्टी के पॉट में स्टोर कर देते हैं। फिर उस पॉट को पूरे 6 सालों तक फायर में रखा जाता है। अब लड़कियों की पावर्स को एक्टिवेट होने में 6 साल लगते हैं मगर लड़कों के लिए ये समय 9 साल का होता है। अगर बच्चों की किस्मत अच्छी रही तो मिट्टी का बर्तन भी उनके जैसे ही पावर्स को होल्ड करेगा और इसी खास चीज को देखकर आउटसाइडर्स लोग उन स्पॉट्स पर भारी कीमत लगाते हैं। वेल तुम इसे एक किस्म का गैम्बल भी कह सकते हो। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें जबरदस्त पावर्स वाला पॉट भी मिल सकता है। ये सब सुनकर चेन पिंग शॉक हो गया। सीनियर जी शान बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी अच्छे थे, इनफैक्ट तुम्हारे फादर के पास भी ठीक ठाक टैलेंट था लेकिन वो इतने स्पेशल नहीं थे कि कोई आउटसाइडर उन्हें खरीद कर अपने साथ ले जाता। लेकिन एक आदमी ने तुम्हारे फादर के नेटल पोर्सलेन यानी वो बर्तन जिसमें उनका ब्लड ड्रॉप रखा गया था उसके साथ छेड़खानी कर दी जिसके चलते सब गड़बड़ हो गया। उस आउटसाइडर को भी बैड लक ने घेर लिया और उसी चीज का असर तुम्हारे फादर पर भी पड़ा। लेकिन तुम्हारे फादर के पास तुम्हारा ओन पोर्सलेन था और तभी किसी आउटसाइडर ने एक फर्नेस खोली और उसी वक्त उसने तुम्हारे पिता से वो पोर्सलेन हासिल कर लिया। अगर उसने भी छेड़खानी की होती तो शायद तुम एक डेविल बन गए होते। लेकिन उस आउटसाइडर ने तुरंत सब कुछ समझ लिया और उसने जल्दी से तुम्हारा पोर्सलेन तोड़ दिया। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आज तुम एक डेविल बन चुके होते। चेन पिंग अपने फादर की मौत के बारे में जानना चाहता था लेकिन जी शान कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं मरे हुए लोगों को मरा ही रहने दो। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है तो तुम्हें इस दुनिया के ओरिजिन को समझना होगा। असल में 3000 साल पहले एक रियल ड्रैगन यहाँ गिरा था। तब 4 सेंट्स ने एक सौदा किया कि हर 60 साल में वे बारी बारी से राज करेंगे ताकि वो ड्रैगन की एनर्जी को बैलेंस कर सके। फिर वो अपनी फैमिली के साथ पावर का बेनिफिट भी शेयर कर सके। लेकिन जब भी बेनिफिट की बात आती है झगड़े होना तय है। इंसान पावर का भूखा होता है, यही उसकी फितरत है। इसलिए पावर भी उसी को मिलती है जो उसे छीनने की हिम्मत रखता है और यही वजह है कि आउटसाइडर्स बार बार इस जगह पर आते रहते हैं। चेन पिंग कहने लगा इन आउटसाइडर्स को जरा भी रहम नहीं, जब चाहे जिसे चाहे चोट पहुंचा सकते हैं। तब जी शान उसे एक टैलिस्मान दिखाते हैं और बताते हैं कि ये स्टोरी टेलर जी माओ का है। वो टाइम फैमिली का सदस्य है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड
वर्ल्ड की एक ग्रेट फैमिली मानी जाती है। उसी ने फेरी साई जिनशी और फू के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी और वही तुम्हें उनके हाथों मरवाना चाहता था। उसने तुम्हारे दिल में डेथ विशिंग टैलिस्मान भी एम्बेड कर दिया था और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर तुमने साई जिनशी पर हमला किया। उसी वक्त सेंट जी शान ने आसमान में कुछ क्रैक्स देखे जिससे वो बेहद परेशान हो गए। उन्हें समझ आ गया कि स्मॉल टाउन जल्द ही कोलैप्स होने वाला है और यहाँ के मसले और भी ज्यादा डीप हो जाएंगे। मगर चेन पिंग अभी भी इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि इन सबको हल कर सके। जी शान सोचते हैं पहले मुझे ये देखना होगा कि चेन पिंग असल में कैसा इंसान है। तभी चेन पिंग को एक विजन आता है। एक औरत कुएं में गिर रही होती है। चेन पिंग तुरंत उसे बचाने के लिए भागता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है मगर वही औरत उसे नीचे खींच लेती है। तभी उसका विजन टूट जाता है और चेन पिंग बहुत डर जाता है। जी शान कहते हैं किसी की मदद करना अच्छी बात है लेकिन बचाते वक्त अपनी जान देना सही नहीं। यही एक वॉरियर की असली पहचान होती है। चेन पिंग पूछता है सीनियर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे पता है मैं जल्दी मरने वाला हूँ। जी शान पूछते हैं क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? चेन पिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जी शान को जी माओ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधे उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन की पावर की वजह से जी माओ जमीन पर गिर जाता है और जी शान से माफी मांगता है। वो उन्हें गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स देने की पेशकश करता है मगर जी शान को पैसों से कोई सरोकार नहीं था। वो कहते हैं दोनों बैग्स यही छोड़ दो और अब तुम शुजियान लेक चले जाओ। तुम्हें वहाँ 30 साल रुकना होगा, यही तुम्हारी सजा है। जी माओ जी शान की रहम दिली के लिए शुक्रिया अदा करता है। अब जी शान चेन पिंग से कहते हैं तुम बेवजह उस आदमी का शिकार बन गए थे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये दोनों अब एंसेस्टर ट्री के पास पहुँचते हैं। इस पेड़ में स्मॉल टाउन के एंसेस्टर की आत्माएं बसती है। जी शान सभी एंसेस्टर से ब्लेसिंग के तौर पर एक लोकस लीफ मांगते हैं। वो कहते हैं इस बच्चे को 3 साल का वरदान दो मगर कोई जवाब नहीं आता। जी शान बोलते हैं मैंने पूरी जिंदगी इस टाउन को सर्व किया है, क्या मैं अपने मेहनत के बदले इस बच्चे के लिए एक भी लोकस लीफ नहीं मांग सका? चेन पिंग कहता है सीनियर कोई बात नहीं, अगर मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलती तो भी मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे फॉर्चून टेलर मिंग चेन ने बताया था कि अगर मैं मास्टर रेवान का डिसाइपल बन जाऊँ तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और लंबी हो सकती है। तभी एक लोकस लीफ चेन पिंग के पास आ जाता है। जी शान बताते हैं ये लीफ तुम्हें याओ फैमिली के एंसेस्टर ने दिया है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें कितनी लाइफ देगा लेकिन याओ फैमिली का ये तुम पर एक एहसान है। चेन पिंग कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर याओ सरनेम वाले की मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब दोनों दोबारा टाउन की ओर लौटते हैं। जी शान कहते हैं फेरी और फू लैंड हुआ का सारा मैटर मैं संभालूंगा, तुम बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। अब तो एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। इसके बाद जी शान अपनी हेयर पिन निकालते हैं और कहते हैं ये कोई खास मैजिकल पेन नहीं है, ये तो मेरे मास्टर का गिफ्ट था जो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपने साथ रखना। उधर जी माओ जुई सैन की माँ को बताता है कि अब उन्हें जल्दी से शुजियान लेक पहुंचना होगा। वो न चाहते हुए भी राजी हो जाती है। अब हमें वही मैजिकल बॉल की दुनिया दिखाई जाती है जिसमें जियो शान अभी भी कैद है। उसके पास चेन पिंग की गोल्डन फिश भी है। वो कहता है तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब उसके सामने ढेर सारे सांप मिलकर एक विशाल मॉन्स्टर बना देते हैं जो जियो शान को डराने की कोशिश करता है। उसी समय गोल्डन फिश उसके हाथ से निकलती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। जियो शान कहता है तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी उसके सामने एक और विशाल मॉन्स्टर आ जाता है जो जियो शान को निगलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही एक शानदार सिल्वर ड्रैगन आ जाता है जो कि चेन पिंग की दी हुई गोल्डन फिश है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।